आज की कहानी का शीर्षक है शक्ति बड़ी या बुद्धि। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चर्चा चल रही थी और आज का विषय अकबर ने जानबूझकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए रखा। शक्ति बड़ी या बुद्धि। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, रहता तो शक्ति वाले के नीचे ही है। जैसे कि आम कितना भी मीठा हो जाए, रहता तो डाल के नीचे ही है। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है, इतनी बुद्धि है तुम में, लेकिन दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम मारते हो। आज अकबर बीरबल की फिरकनी बनाने के पूरे मूड में थे। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, बेशक आप शक्तिशाली हैं, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही हैं। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण होता है, राज्य के बुद्धिमान मंत्री रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं, नहीं तो बंदी बनकर किसी और राज्य के कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। अकबर बोले, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। शक्ति हमेशा विजय होती है। कोई ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए बादशाह, हमारे गांव की एक पुरानी और प्रचलित कहानी। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी फिलहाल पेट से थी। कुछ ही पलों बाद वो माँ बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई देती है। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गीदड़ी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। गीदड़ी, जो ये योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज़ गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल के राजा सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। गीदड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस गया। दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज़ लगाई और थोड़ा भारी आवाज़ बनाकर बोला, अरे ओ मेहरारू, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? नीचे से गीदड़ी ने आवाज़ लगाई, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफ़ेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, और इसका नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ।
यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहाँ से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच में ही कलेजे से हाथ धो दिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुसाई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बन आई है और तू हंस रही है? लोमड़ी ने कहा, अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गीदड़ी हैं जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी बैठी वहाँ उनका खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने पहले तो जाने से मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज़ निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा, तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफ़ी मशक्क़त के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गीदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी में साथ देखकर गीदड़ तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गीदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गीदड़ी ने बच्चों को रुला दिया। गीदड़, अरे ओ मेहरारू, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? गीदड़ी ने कहा, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गीदड़ी अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए। ये लोमड़ी भी ना इतनी नालायक हो गई है। 2 घंटे पहले भेजा था कि जा कहीं से किसी शेर को पटा के ला, अभी तक आई नहीं कामचोर। भाई साहब, ये सुनते ही शेर ने जो वहाँ से दुड़की लगाई। अब क्योंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी घसीटती हुई चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से हो गया, रही सही कसर शेर ने पूरी कर दी। अब बताइए, बादशाह शक्ति बड़ी या बुद्धि? बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था। वो बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल कि मैं शेर हूँ और तुम गीदड़? बीरबल बोले, जहाँ पनाह, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप शक्ति में बड़े हैं, राजा हैं, और मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। राजा अकबर बीरबल का व्यंग सुनकर तुरंत झेप गए। धन्यवाद।